नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। जैसे जैसे दोस्तों देश के लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे दोस्तों अनेकों चैनलों के माध्यम से लोकसभा चुनाव को लेकर ताज़े ओपिनियन पोल प्रसारित किए जा रहे हैं। इसी बीच दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है और कौन सी पार्टी को कितने सीटों पर तगड़ा झटका लग सकता है। साथ ही दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिस तरीके से दावा कर रही है कि वो केंद्र में सरकार बनाएंगी तीसरी बार और दोस्तों 400 सीट का आंकड़ा पार करेंगी, उसे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कितनी सीट यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस का जो गठबंधन तैयार हुआ है यानी विपक्ष का जो गठबंधन तैयार हुआ है इंडिया, उसे कितनी सीट यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार। आपको बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट का परिणाम 2019 का देखें तो इसमें दोस्तों 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 80 लोकसभा सीटों में से 64 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी अपनी सहयोगी दल के साथ। इसी बीच दोस्तों हम बात करें उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, उसकी बात करें दोस्तों तो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से केवल 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। साथ ही दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी ने 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। आपको बताया दोस्तों पिछला जो लोकसभा चुनाव 2019 हुआ था उसमें दोस्तों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। इसी बीच दोस्तों दोनों सहयोगी दल ने मिलकर 15 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज किए थे। कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों केवल एक ही लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। तो अब जानेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कौन सी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेंगी। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे। आप लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस संसदीय क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव से नाता तोड़कर बीजेपी गठबंधन एनडीए में शामिल होने के बाद कांग्रेस गठबंधन इंडिया को कितनी सीटों पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही दोस्तों हम जानेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने जो ऐलान किया है कि वह किसी भी प्रकार के कोई गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, अकेले दम पर 80 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे और अकेले दम पर वे लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। तो बहुजन समाजवादी पार्टी जिसने पिछला लोकसभा चुनाव जो हुआ था 2019 में जिसमें 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी बहुजन समाजवादी पार्टी ने, उसे लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीट मिल सकती है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है केंद्र में सरकार बनाने में, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों माना जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता साफ होता है। जो पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सीट पर जीत दर्ज करती है वह पार्टी के लिए दिल्ली का रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अवध रीजन की। यहाँ दोस्तों कुल 23 लोकसभा सीट है। अवध रीजन की 23 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 15 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीट। बहुजन समाजवादी पार्टी को अवध रीजन के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अदर का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एंड दोस्तों अवध रीजन के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर कड़ी टक्कर यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल रीजन की। यहाँ पर दोस्तों कुल 26 लोकसभा सीट आती है। यहाँ की 26 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 16 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 10 लोकसभा सीट। बहुजन समाजवादी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एंड दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अदर की बात किया दोस्तों तो अदर का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 49 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल अभी तक हम देख चुके हैं, जिसमें दोस्तों बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 32 लोकसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही। विपक्षी गठबंधन इंडिया के खाते में 17 लोकसभा सीट,
बहुजन समाजवादी पार्टी का अभी तक खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अदर का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन की। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 लोकसभा सीट है बुंदेलखंड रीजन के अंदर। दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। विपक्षी गठबंधन इंडिया के खाते में केवल 1 ही लोकसभा सीट बुंदेलखंड रीजन के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा बुंदेलखंड रीजन के अंदर। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 53 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 35 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 18 लोकसभा सीट। बहुजन समाजवादी पार्टी का अभी तक खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अदर का भी अभी तक खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी रीजन की। यहाँ पर दोस्तों 27 लोकसभा सीट आती है। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी का दबदबा यहाँ पर कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी यहाँ पर कुल 20 लोकसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में पश्चिमी यूपी रीजन से 7 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। बहुजन समाजवादी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अदर का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की तमाम 80 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 55 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 25 लोकसभा सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी जिसने पिछला लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी उसको तगड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार बहुजन समाजवादी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अदर का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, परंतु दोस्तों पिछला जो लोकसभा चुनाव 2019 हुआ था उसमें दोस्तों बीजेपी ने 64 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। परंतु दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हमारा निकल कर आया है उसमें दोस्तों बीजेपी की बढ़त यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया को जो पिछले जो सर्वे में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही थी, कांग्रेस गठबंधन इंडिया की भी बढ़त यहां पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले सर्वे में दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफ़ी ज़्यादा बढ़त यहां पर लेता हुआ दिखाई दे रहा था, परंतु दोस्तों जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जैसे ही कांग्रेस गठबंधन इंडिया से निकली और बीजेपी गठबंधन एनडीए में शामिल हुई, ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहाँ पर थोड़ी कम बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। परंतु दोस्तों बीजेपी के लिए दोस्तों जो ये ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल लेकर कर आया है उसके लिए बेहद ही चौंकाने वाला है, बहुत ही दोस्तों नाखुश करने वाला यह सर्वे निकल कर आया है। बीजेपी को यहाँ पर बहुत ही कम बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर दोस्तों आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस संसदीय क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं और आपके संसदीय क्षेत्र से कौन सी पार्टी आपको मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपकी प्रधानमंत्री की पहली पसंद कौन है, प्रधानमंत्री कौन बन सकते हैं आपके अनुसार, जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अभी तक अगर से आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताज़ी खबरें आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। दोस्तों 80 लोकसभा सीटों का बहुत ही चौंकाने वाला ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है दोस्तों, जिसमें बीजेपी की बढ़त यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है।